हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस खूबसूरत से सिल्वर से रंग वाले प्लांट की केयर, जो कि है लेवेंडर प्लांट। वैसे नर्सरी वाले इसको लेवेंडर प्लांट के नाम से बुलाते हैं। ये प्योर लेवेंडर है या नहीं है। एक लेवेंडर अलग होता है जिसमें स्टॉक के साथ ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। इसको एक्चुअल में जो इसका नेम है वो है ऑस्ट्रोमेशिया प्लांट। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि प्योर लेवेंडर ही है या इससे ही जो एसेंशियल ऑयल बनता है लेवेंडर का वो इसी से बनता है, ऐसा नहीं है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। हल्की खुशबू इसकी पत्तियों में रहती है, लेकिन खुशबू जब हम छेड़ते हैं तभी आती है। तो इसकी केयर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसके हमारे गार्डन में कुछ छोटे छोटे बेनिफिट भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गमले की और मिट्टी की। तो गमले की मैं अगर बात करूं तो आप जैसा कि ये देख रहे हैं प्लांट कितना हैवी है। हालांकि सर्दियों में ये नीचे से सूख जाता है और गमला आप देख सकते हैं 10 इंच का गमला मैंने इसको दिया हुआ है। यानी कि जैसे आपके प्लांट की हाइट हो उसी हिसाब से आप उसको गमला दीजिएगा। ऐसा नहीं है प्लांट इतना सा है और गमला इतना बड़ा दे रहे हैं। जितना साइज का आपका प्लांट है उससे 2 से 4 इंच बड़ा गमला अपने प्लांट को दीजिए। उसका फायदा ये होता है जब कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है प्लांट को, नीचे मिट्टी ज़्यादा टाइम गीली नहीं रहती है। छोटे गमले में जड़ें जितनी होंगी या लगा लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट प्लांट की होती है उतना अगर उसको मिले स्पेस तो पानी को लेकर प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखा जाता है गमले का कि ओवर साइज गमला ना हो या बहुत ही छोटा गमला ना हो जिसमें जो प्लांट है वो पोषण ही ना ले पाए और जड़ें जो है एक दूसरे में फंसी रहें। तो इसीलिए गमले का आपको इस तरीके से नॉर्मल है ध्यान रखना है, साइज से 2 से 4 इंच बड़ा गमला ही लेना है। अब अगर बात करूं मिट्टी की तो दोस्तों इसको कुछ खास मिट्टी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी सॉइल चाहिए जिसमें पानी ना रुकता हो। आपकी गार्डन सॉइल अगर अच्छी है तो उसमें उसी मात्रा में रिवर सैंड मिलाइए, कंपोस्ट मिलाइए। यानी 3 चीजें लीजिए, गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और कंपोस्ट। कंपोस्ट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपोस्ट बस अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। वो कंपोस्ट आपको लेनी है और प्लांट को लगा देना है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है फिर आप उसमें कोकोपीट ही मिलाएंगे, उसमें से रिवर सैंड को हटा देंगे। रिवर सैंड फिर आपको नहीं मिलानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप बोन मील या फिर फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी नहीं है या आपके पास नहीं रहता है ये सामान तो जब भी आप लेकर आते हैं पौधों में डाल दीजिएगा। बात करते हैं पानी की और लोकेशन की। तो पानी की अगर बात करूं तो दोस्तों गर्मियों में इसको बहुत अच्छे से पानी दीजिए, इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे। लोकेशन की अगर बात करूं तो इसको फुल सन चाहिए। जितना ज़्यादा इसको सन मिलेगा ये प्लांट उतना ज़्यादा चमकेगा, इसका जो कलर है तभी निखर कर आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। धूप पूरी मिलनी चाहिए, कम से कम 5 घंटे की धूप तो ज़रूर मिले आपके पौधे पर और उसी बेसिस पर पानी भी इसकी मिट्टी में रहना चाहिए। गर्मियों में मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखेंगे तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी रहेगी, नीचे से पत्तियां नहीं सूखेंगी। सर्दियों में इसकी मिट्टी 2-3 इंच सूख जाए, यानी अच्छे से एक बार सूख जाए, फिर बहुत अच्छे से पानी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर्दियों में भी इसको धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर धूप नहीं देंगे तो इसकी जो ये चमक है ये चली जाएगी और हो सकता है प्लांट डेड भी हो जाए, क्योंकि पानी अगर रहेगा धूप नहीं मिलेगी तो ये प्लांट खराब हो सकता है। तो धूप चाहे सर्दियों में इसको 1-2 घंटे की मिल जाए, जैसी निकलती है वैसी मिल जाए, लेकिन धूप ज़रूर मिले। रात की ठंडक से इसको बचाएं। मेरे घर में ये प्लांट जो है वो बालकनी में रहता है, जहाँ पर जब भी धूप निकलती है इस पर पूरी धूप लगती है, लेकिन जो रात की ओस होती है वो सीधी इस पर नहीं आती है। यानी ऊपर छत है वैसे चारों तरफ से खुला है, इसलिए ये प्लांट आराम से ग्रो करता है। और अब इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है, देखिए फ्लावर इसके। मैं पास से भी इस प्लांट को दिखाऊंगी, साइड में आपको छोटे छोटे क्लिप्स लगाती रहूंगी ताकि आपको आइडिया होता रहे। तो लोकेशन, धूप, मिट्टी, गमले की बात हो गई है। अब बात करें इसकी प्रॉब्लम्स की तो दोस्तों इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। ये हमारे गार्डन में प्रॉब्लम्स को दूर रखने का काम करता है। यानी जितने प्लांट इस प्लांट के आसपास रहते हैं उनमें कीड़े लगने की प्रॉब्लम सबसे कम होती है। यानी कि इंसेक्ट्स का अटैक
इसके आसपास रखे हुए पौधों पर और इस पर बहुत कम होता है। बहुत कम क्या, इस पर मैंने अटैक नहीं देखा है, इसके आसपास जो पौधे रहते हैं उन पर भी अटैक नहीं होता है जल्दी से किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स का। मिट्टी में हो सकता है वो दूसरे पौधे, लेकिन हवा में अगर इसकी हल्की सी महक रहती है वहाँ पर इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है। मच्छर आसपास नहीं आते हैं इस प्लांट के, यानी मान लीजिए यहाँ पर ये प्लांट रखा है तो इतने एरिया में मच्छर नहीं आते हैं, आराम से मच्छर इससे दूर रहते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे गार्डन के लिए बेनिफिशियल रहता है। इस पर अगर बात करूं कि क्या इस पर दूसरे इंसेक्ट यानी जो गुड इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, तो वो इस पर मैंने देखे हैं। तितली भी बैठी हुई मैंने इस पर देखी है, यानी जो गुड इंसेक्ट्स होते हैं, जो अच्छे इंसेक्ट होते हैं, जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, वो इस पर आते हैं, वो उनको ये दूर नहीं करता है। ये सिर्फ जो इंसेक्ट्स पौधों को खराब करते हैं उनको दूर रखने का काम करता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है और इसी कारण इस पर प्रॉब्लम्स कम आती हैं इंसेक्ट्स की। अब बात करूं बाकी प्रॉब्लम की, तो नीचे से इसकी पत्तियां हर 6 महीने में आपको सूखती हुई नजर आएंगी, नीचे से खाली होता हुआ नजर आएगा। जैसे ही आपको लगे पत्तियां सूख रही हैं, आप उन पत्तियों को हल्के हाथ से या सूखने के बाद उतार दें, वहां पर नई ग्रोथ आ जाती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम ना समझें, इसकी पत्तियां सूखती हैं, कई बार पानी ज़्यादा हो जाने, धूप के कम मिलने से भी ये प्रॉब्लम होती है। नीचे से पत्तियां सूखती रहेंगी, ऊपर से प्लांट ग्रो करता रहेगा। अब प्रूनिंग की अगर बात करूं तो मार्च आने से पहले आप प्रूनिंग कर दीजिएगा, फिर इसमें जो नया फुटाव आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। ग्रोथ की अगर बात करूं तो दोस्तों ग्रोथ बहुत आराम से करता है, ऐसा नहीं है आपको इंस्टेंट ग्रोथ दिखेगी या रोज़ाना इसमें नई पत्तियां आपको दिखेंगी। स्लो ग्रोइंग प्लांट है लेकिन बहुत अच्छे से आपके गार्डन में टिका रहेगा। जो केयर मैंने आपको बताई है बस वही केयर इसकी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं मिलेगी। अगर धूप इसको अच्छी मिल जाती है और मिट्टी में गर्मियों में मॉइस्चर बना कर रखते हैं, ये प्लांट कहीं नहीं जाता है, आराम से ग्रो करता रहता है। अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है, धूप आ रही होती है, ये उस तरफ पूरा बेंड हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको धूप लाइट कितनी चाहिए होती है। तो प्रॉब्लम्स इसमें इस तरीके से है दोस्तों, कोई खास नहीं आती है, बस आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। अब बात करें कटिंग से लगाने की, तो कटिंग से ये लग जाता है। मेरा एक इसमें कटिंग से मैंने लगाया हुआ है, मैं आपको पास से दिखाऊंगी, यानी मैंने इसको ऐसे काट के वहीं पर इसकी कटिंग लगा दी थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं और मैं आपको वो चीज़ निकाल कर भी दिखाऊंगी। तो ये कटिंग से आराम से चल जाता है, ऐसा नहीं है ये कटिंग से नहीं चलता है। अगर आपको इसकी कटिंग अभी मिल जाती है तो लेकर आ जाइए और लगा लीजिए। अब कई बार सवाल आता है क्या ये वही लेवेंडर है जिसका ऑयल बनाया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, वो लेवेंडर अलग होता है, उसके फ्लावर अलग होते हैं, इसके फ्लावर अलग होते हैं। येलो कलर के बहुत छोटे छोटे स्टॉक के साथ फ्लावर निकलते हैं, थोड़े थोड़े वैसे होते हैं जैसे सरसों के फूल होते हैं, लेकिन सरसों के फूल में थोड़ी येलोनेस ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। बहुत सिंपल और छोटे छोटे फूल आते हैं। फरवरी के एंड में मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी, उसके बाद छोटी सी क्लिप आपको ज़रूर शेयर करूंगी फ्यूचर में कि इसकी ग्रोथ कैसी रही। अब कई बार सवाल आता है कि उनका प्लांट जो है आया था तब सिल्वर था और जब वो उनके पास ग्रो करने लगा तो वो ग्रीन हो गया। तो इसकी 2 वैरायटी आती हैं दोस्तों, एक ग्रीन वैरायटी आती है, एक सिल्वर वैरायटी आती है। अगर आपके पास वो प्लांट ग्रीन में आया है तो वो ग्रीन ही रहेगा, वो सिल्वर नहीं होगा। और वो औषधि प्लांट है, यानी औषधिक प्लांट है जिसका बहुत सारी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुझे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है जिसका कलर सिल्वर होता है, लेकिन ये आपके गार्डन में कलर बहुत खूबसूरती से ऐड करता है। ग्रीन पौधों के बीच में रखा हुआ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हाँ, इसका अगर आपका सिल्वर था और ग्रीन हुआ है, वो रीज़न एक ही है कि आप उसको धूप नहीं दे रहे हैं, प्लांट को धूप नहीं मिल रही है जितनी उसको चाहिए। और डायरेक्ट धूप तो बिल्कुल ही अगर नहीं मिलेगी तो भी ये ग्रीन होना शुरू हो जाता है, यानी आपने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है तो भी हो सकता है इसकी पत्तियां ग्रीन हो जाएं। तो अगर ग्रीन होता है इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा ध्यान रखिए कि कहीं आप ऑलरेडी ही ग्रीन ना लेकर आए हों, क्योंकि इनकी पत्तियां सिमिलर होती हैं, बिल्कुल देखने में सेम होते हैं। कई बार छोटा प्लांट आपको सिल्वर लग सकता है लेकिन बड़ा होते होते वो ग्रीन हो सकता है। तो ये आप खरीदते वक्त ध्यान रखें। अगर सिल्वर है, अच्छी ग्रोथ में है, तो वो सिल्वर ही रहेगा। अगर हल्का फुल्का उसमें ग्रीन शेड है तो फिर वो फ्यूचर में जाकर ग्रीन हो सकता है। तो खरीदते वक्त आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं।
सिल्वर लाए थे, ग्रीन है तो धूप पूरी देकर देख लीजिए एक बार, ज़रूर उसमें सिल्वर कलर या नई ग्रोथ आएगी। प्रूनिंग कर दीजिएगा अभी मार्च आने से पहले, फिर जो ग्रोथ आएगी वो आपको एक्चुअल कलर की ज़रूर नज़र आएगी और फुल सन दीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको पूरी जानकारी अपनी तरफ से दी है। फिर भी कोई सवाल आपके दिमाग में है, आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी किसी न किसी रूप में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। ये पौधा किसी के पास है, कोई लेकर आया है या किसी और का भी गार्डनिंग का शौक है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।